नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। एसएमआर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत के इतिहास से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है वैदिक सभ्यता। मित्रों, वैदिक सभ्यता से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। ऑप्शन देखते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद। तो यहाँ मित्रों सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न ले लेते हैं, आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल प्रयोग में नहीं लाया गया था। ऑप्शन है आभूषण, मिट्टी के बर्तन, लुहार व बढ़ईगिरी। तो यहाँ सही उत्तर होगा लुहार, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। ऑप्शन है आर्थिक उत्थान, व्यावसायिक श्रम विभाजन, श्रमिक गतिहीनता व श्रम की गरिमा को मान्यता देने हेतु। यहाँ मित्रों सही उत्तर होगा व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता थे। ऑप्शन है इंद्र, दुर्गा, अग्नि व सोम। मित्रों, दुर्गा को छोड़कर अन्य सभी वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता थे, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में राजा को गौपति कहते थे, जिसका अर्थ था। ऑप्शन है भूमि का स्वामी, प्रजा का स्वामी, मवेशियों का स्वामी व ब्रह्मांड का स्वामी। मित्रों, गौपति का अर्थ है मवेशियों का स्वामी, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। ऑप्शन देखते हैं, व्याकरण, शिक्षा, छंद व कल्प। यहाँ मित्रों पूछा गया है अनुष्ठान, तो अनुष्ठान के लिए सही शब्द होगा कल्प, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुषणी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन देखते हैं, रावी, व्यास, सतलज व चिनाब। यहाँ मित्रों सही उत्तर होगा रावी, ऑप्शन नंबर 1। वैदिक काल में मित्रों व्यास को कहा जाता था विपाशा, सतलज को कहा जाता था शतुद्री व चिनाब को कहा जाता था अस्किनी। अगला प्रश्न लेते हैं, ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे, क्योंकि। ऑप्शन देखते हैं, पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी। ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है। बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए। वे उपरोक्त सभी। यहाँ मित्रों सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4।
अगला प्रश्न लेते हैं, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है वेद व्यास, पाणिनि, महर्षि गौतम व बद्रायण। यहाँ मतलब पूछा गया है अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी के रचनाकार थे पाणिनि। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है? ऑप्शन है बृहस्पति, नारद मुनि, शुक्राचार्य व विश्वामित्र। वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है मित्रों बृहस्पति को। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अगला प्रश्न लेते हैं, अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद वे इनमें से कोई नहीं। यहाँ मित्रों सही उत्तर होगा कठोपनिषद। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लेते हैं, वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन देखते हैं, सीता, खिल्य, उर्वरा व धन्व। तो यहाँ मित्रों सही उत्तर होगा खिल्य। ऑप्शन नंबर 2। सीता कहा जाता था मित्रों हल से बनी नालियों को, उर्वरा जो थी वो उपजाऊ भूमि थी, और धनव था मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन 4 आश्रम के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य वह गृहस्थ। तो यहाँ मित्रों सही उत्तर हो जाएगा गृहस्थ। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, वैद ऋषि गौतम का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से है? ऑप्शन है सांख्य, मीमांसा, न्याय व योग। मित्रों ऋषि गौतम का संबंध है न्याय दर्शन से। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अगला प्रश्न लेते हैं, आर्यों के निवास स्थान से संबंधित कौन सा जोड़ा असुमेलित है? यहाँ मित्रों विद्वान दे रखे हैं और उनसे संबंधित मत दे रखे हैं। जो इनमें सुमेलित नहीं है उनका चयन करना है। ऑप्शन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक प्रदेश सही है मित्रों। विलियम जोन्स यूरोप सही है। पी गाइल्स हंगरी ये भी सही है। दयानंद सरस्वती सप्त सैंधव प्रदेश ये गलत है मित्रों। दयानंद सरस्वती ने आर्यों का निवास स्थान बताया है मित्रों तिब्बत, और सातों सैंधव प्रदेश जो बताया है वो बताया है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने। तो चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न लेंगे, नैतिक व्यवस्था ऋत के निरीक्षक के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? ऑप्शन है वरुण, इंद्र, अग्नि व रुद्र। सही उत्तर होगा मित्रों वरुण देव। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में आर्यों और अनार्यों के मध्य हुए प्रसिद्ध दशराज युद्ध का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है प्रथम मंडल में, पंचम मंडल में, सप्तम मंडल में व नवम मंडल में। सही उत्तर होगा मित्रों
सप्तम मंडल में? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लेते हैं। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन देखते हैं। मनुस्मृति, ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है मित्रों ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के राजस्व गठन में मुख्य परिवर्तन क्या हुआ? ऑप्शन देखते हैं। राजा भूमि का स्वामी हो गया, राजा का पद पैतृक हो गया, राज्य के संगठन का आधार कुल न रहकर अपितु भूमि विस्तार हो गया, व प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हो गई। तो यहाँ मित्रों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। राज्य के संगठन का आधार कुल न रहकर अपितु भूमि विस्तार हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं। वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी था? ऑप्शन है पुरोहित, जातक, सेनानी व इनमें से कोई नहीं। मित्रों वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी था पुरोहित। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। मित्रों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।